नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आपको मार्च में होना है। ठीक है, ये मार्च में आपको एग्ज़ाम इसका कंफर्म है। तैयारी में अभी आप नहीं लगे हैं तो 100% अभी से तैयारी में लग जाइए। दिन रात एक कर दीजिए, 1.5 महीना समय आपके पास बचा हुआ है ओनली। ठीक है, आज की इस कक्षा में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 222वां लगाएंगे। इससे पहले आपको 21 तक हम आपको करवा दिए, 1 से 21 तक लगातार आप जा करके उनका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपको PDF है इसका एक दिन पहले आपको हम उड़ान बैच में दे देते हैं। और उड़ान बैच दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है, याद रखिएगा। 100% वर्दी दिलाने वाला बैच है, याद रखिएगा। उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको क्लास डेली 8 बजे दोस्तों आता है, तो सभी लोग 8 बजे तैयार रहेंगे। इस क्लास को अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कुरु जो है महाजनपद की राजधानी क्या थी। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी ये बताना है। ये आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। क्या होगा ये? इंद्रप्रस्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। इंद्रप्रस्थ यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी में जो है खुदाई के लिए किए गए दोस्तों यहाँ पर जो है अवशेषों में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के जो है को निर्दिष्ट करता है। वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 हो जाएगा, यानी बोट्स। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको पूर्वा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, पूर्वा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, ये बताइए। सिकंदर का विरोध जो किया था किस भारतीय राजा ने, तो ये आपका हो जाएगा राजा पोरस ने। किसने? राजा पोरस ने दोस्तों जो है सिकंदर का क्या किया था? घोर विरोध किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे दोस्तों जो है हैडेस्पिज नामक दोस्तों युद्ध भी होता है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी, तो ये उदयन हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, उदयन यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, बुद्ध के सारथी का क्या नाम था ये बताइए। बुद्ध के सारथी का क्या नाम है ये बताना है। 6 का राइट आंसर ये चन्ना हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ये चन्ना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चन्ना यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। तो सबसे जो महान कुषाण शासक हुआ वो हुआ कनिष्क। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, कनिष्क यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है किन 2 शासकों के बीच लड़ी गई थी। 8 का राइट आंसर ये आपका होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी लड़ाई में दोस्तों जो है एक प्रकार से सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत, वो समाप्त हो जाता है और फिर मुगल वंश का नींव दोस्तों जो है बाबर के द्वारा डाला जाता है 1526 में। आंसर ये क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब किया गया। तो गदर पार्टी की स्थापना होता है कब? तो ये आपका हो जाएगा 1913 में अमेरिका में। अमेरिका में जगह पूछे तो आपको सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, याद रखिएगा। लाला हरदयाल के नेतृत्व में आपका ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये बताइए। ये उद्देश्य क्या था? तो ये आपका हो जाएगा लघु उद्योगों का दोस्तों प्रोत्साहन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल जो है से संबंधित है। उग्रवादी दल से संबंधित था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अरविंदो घोष, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अरविंद घोष यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था ये बताइए। तो ये प्रतिनिधित्व जो किया था किसने, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, MK गांधी, यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, MK गांधी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय जो है खिंचाव न्यूनतम होता है दोस्तों कहाँ पर? गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव न्यूनतम होता है कहाँ पर, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा थर्मोस्फीयर में। कहाँ होता है? थर्मोस्फीयर में, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सबसे ऊपरी परत है ये थर्मोस्फीयर, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ट्रोपोस्फीयर जो है क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये बताइए। पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपका होगा सिलिका, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सिलिका। यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कौन सी खरीफ फसल नहीं है, कौन यहाँ पर एक खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो ये आपको जौ हो जाएगा, आंसर ये क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको रबी फसल में आता है ये गेहूँ, चना, जौ, ये सब, ठीक है। बाकी सब जो आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि पाल घाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है? पाल घाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दक्षिणी मंडल। यहाँ से आपको याद रखना, चेन्नई के आसपास ये आपको पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो ये आपका हो जाएगा सी, क्या होगा? लक्षद्वीप, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि काकोलत जलप्रपात किस राज्य में है, ये बताइए। तो काकोलत जलप्रपात अपना प्यारा बिहार में है, आंसर ए हो जाएगा। और ये बिहार में पूछे कहाँ है, तो ये नवादा जिला में है। कहाँ है? नवादा जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर भारतीय मानक सीमा को निर्धारित करती है? भारतीय मानक सेवा को निर्धारित करती है कौन सी देशांतर रेखा, ये बताना है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये होता है, आंसर डी हो जाएगा। और भारत के 5 राज्य से होकर के ये गुजरती है, याद रखिएगा, इलाहाबाद के निकट से होते हुए ये गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध बना है। ये हो जाएगा आपको कृष्णा नदी, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी अदिश राशि है, ये बताइए। इसमें से कौन एक अदिश राशि है, ये बताइए। ये आपका सी हो जाएगा, पावर यानी शक्ति जो है क्या है, एक अदिश राशि में आ जाता है। बाकी जो देख रहे हैं सभी आपको सदिश राशि में आएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि एक पिंड का वेग दोस्तों जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट आएगा, ये बताइए। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अगर वेग दोगुना करेंगे तो v स्क्वायर होता है, यानी दिया यहाँ पे। इसका राइट आंसर तब क्या होगा? तो वेग यहाँ से संवेग के सापेक्ष दिया गया है, संवेग के सापेक्ष यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? तब ये आपका हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेग तो आपको संवेग में भी होता है ना, संवेग बराबर क्या होता है? mv होता है, p बराबर mv, यानी मास गुना जो है वेग होता है ना। तो यानी कि ये जो वेग अगर 2 गुना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना होगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा तब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्दियों में जो है कपड़े हमें गर्म रखते हैं, इसका रीजन क्या है? सर्दियों में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि डी हो जाएगा, शरीर से ताप को निकलने से क्या करता है? तो ये रोकने का काम करता है कपड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, ये बताइए। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा इस्पात से, यानी स्टील से। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, ये बताइए। जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो ये आपका अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, अरस्तु। यहाँ से दोस्तों याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं क्या, ये बताइए। तो सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो आपको हो जाएगा स्पाइरिलिम हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है? इसमें से कौन सी हड्डी मानव के टांग में नहीं पाई जाती? तो ये आपको ह्यूमरस हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमरस जो है आपको ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ये बाह में पाए जाते हैं, मतलब हाथ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है?
तो मानव का लार है। अब मानव के लार में पाए जाने वाला एंजाइम पूछ रहा है, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको टाइलिन, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। मानव लार का पीएच मान पूछे तो आपको याद रखना 6.8 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्लड फ्लू वायरस किस रूप में जाना जाता है, ये बताइए। तो ब्लड फ्लू वायरस जो है किस रूप में जानते हैं? तो ये H5N1, क्या होगा? H5N1, यानी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम जो है किसका अयस्क है? जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 से शुरू होता है, ठीक है, और 2H2O होता है। तो यहाँ पे देखिए ए है, कैल्शियम का हो जाएगा, यानी आंसर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूहा मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? चूहा मारने के लिए तो इसमें करेंगे जिंक फॉस्फाइड का, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जिंक फॉस्फाइड यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है नहीं है? कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पर नहीं है, ये बताना है। क्या होगा 32 का? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से एरिट्यूम हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आगत साधन नहीं है? आगत साधन नहीं है, ये बताना है। तो आगत साधन नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्रिंटर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, प्रिंटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि HTTP और यहाँ पे जो है www.discovery.com किसका ये उदाहरण है? कॉम लगा हुआ .com, तो ये जो आपका एक प्रकार का है, ये है एक वेबसाइट है। क्या है? एक वेबसाइट है दोस्तों, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारण सेट को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है, याद रखना, इसे कहते हैं आपको एल्गोरिदम, कंप्यूटरी भाषा में एल्गोरिदम, ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितना में है? भाग 4 में है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भाग 4 यहाँ से आपको याद रखना, और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर के 51 तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाता है, ये बताइए। तो ये किसको हटाता है? तो ये आपको हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, आंसर ये सी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? तो ये होगा कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, श्री कृष्ण सिंह यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन हो जाएगा इससे पहले? मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? यानी जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डाइट, आंसर ये क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, इसे डाइट कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर है, जेमिनी राय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जेमिनी राय जो दोस्तों है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है। तो ये एक पेंटर है, आंसर क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। NCERT का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर आपको एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि फिल्म है स्मॉल डॉग मिलियनियर, क्या है? स्मॉल डॉग मिलियनियर का निर्देशन किसने किया है? स्मॉल डॉग मिलियनियर का निर्देशन किया है किसने? तो ये डेनी बॉयल हो जाएगा, ठीक है, यानी आंसर ये सी होगा, डेनी बॉयल यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला, अपंग बोले तो एक प्रकार से दिव्यांग, राइट आंसर क्या होगा ये? तो आपको याद रखना अरुणिमा सिन्हा, क्या होगा? अरुणिमा सिन्हा, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मभूमि बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिला में हुआ है, सिमरिया में, सिमरिया नामक गांव है, आंसर क्या होगा? ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख राज्य का माना जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ उस राज्य में आता है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन ये सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि पुस्तक दोस्तों यहाँ पर है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएगा 47 का बताइए, तो ये आपका होगा विशाख दत्त। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, विशाख दत्त याद रखिएगा। और पूछेगा कि मुद्रा राक्षस जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना ये संस्कृत भाषा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताइए। विष्णु पद मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये होगा दोस्तों आपको गया में। कहाँ हो जाएगा, गया बिहार, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, गया बिहार। यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादई बिहार के किस जिला के अधीन आता है। जीरादई में दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ है, 1884 में हुआ है 3 दिसंबर को। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि जीरादई किस जिला में आता है, तो जिला क्या होगा, ये सारण जिला। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ है, ये बताइए। तो इसरो कहाँ हो जाएगा, तो आपको बेंगलुरु में हो जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक धमाकेदार बैच नया बहाली के लिए दोस्तों आया है। ठीक है, इस बैच का नाम है प्रहार बैच। ये बिहार पुलिस का जो वैकेंसी 22,000 प्लस दोस्तों आने वाला है, लगभग आपको ये वैकेंसी मार्च लास्ट में या अप्रैल में आपको मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी के लिए ही आपको ये प्रहार बैच 2.0 लाया गया है। ठीक है, अभी तक जो इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका क्लास आपको 5 फरवरी से शुरू होगा। और हम आपको याद रखिए, डेली अगर आप अच्छे से शुरू से पढ़ते हैं 110% रिजल्ट होगा, और रिजल्ट की गारंटी मेरा है, बस आपको यहाँ पर मेहनत करना है। और आप ही लोग के डिमांड पे दोस्तों ये 5 फरवरी तक इस ऑफर को बढ़ा दिए हैं, और 149 रुपया अब ये 5 फरवरी तक रहेगा। 5 फरवरी तक आप ये 149 में ले सकते हैं, और सारा टाइम टेबल सब कुछ आपको उससे पहले मिल जाएगा। अभी जो है आपको उसमें टेलीग्राम का ग्रुप प्राइवेट वाला दे दिए हैं, उसको ज्वाइन कर लेना है। लुसेंट का टेस्ट सीरीज आपको हम डाल दिए हैं, वो सब ज्वाइन कर लेना है। सारा चीज आपको जो है अपडेट हो रहा है। 5 तारीख से क्लास धुआंधार तरीका से उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें में आपको 15 टेस्ट फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की हम व्यवस्था नया तरीका से करने जा रहे हैं, कोई नहीं करवा रहा है, हम आपको जो है नया तरीका से पढ़वा रहे हैं। पूरा ये पैटर्न आपको एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा एकदम, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या 19,838 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कर लेंगे। एप्स दोस्तों जो है डाउनलोड करना है, इसके लिए एप्स कहाँ मिलेगा तो याद रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर पे जाएंगे तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही डालेंगे तो आपको जो है ऐप वहाँ पर भी मिल जाएगा। या तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, तो आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है या कॉल करना है, कोई भी दिक्कत होता है तो इस पर आप जो है आप ऐप का लिंक भी मंगा सकते हैं कि सर लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे। ठीक है, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, 5 फरवरी से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एक बेहतरीन और एक बैच है दोस्तों, और बेहतरीन वैकेंसी भी है। 24,492 पोस्ट बिहार एसएससी इंटर लेवल का, एक ख्वाब का नौकरी है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खतरनाक नौकरी है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको भी दोस्तों जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। इसका भी क्लास आपको जो है 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कब से, 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 5 फरवरी तक ये बैच आपको 149 में मिल जाएगा, उसके बाद 299 रुपया इसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है अभी ऑफर का फायदा उठा लेंगे, ज्वाइन जरूर कर लेंगे। सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, कैसे कैसे डाउनलोड करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ान बैच की, क्योंकि यही आपको इस बार वर्दी दिलाएगा, यानी कि जो है जिसका एग्जाम मार्च में है। अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो अब दोस्तों भूल जाइए। ठीक है, अब आपको 1.5 महीना मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है। ये क्लास आपको सुबह में प्रत्येक दिन 8 बजे, फिर 1:30 बजे क्लास आता है, फिर 2:30 बजे एप्लीकेशन पे, फिर 3:30 बजे एप्लीकेशन, फिर 4:30 बजे एप्लीकेशन पे, यानी 5-5 क्लास दे रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको एक दिन पहले दे रहे हैं बनाने के लिए, आपको ये रेगुलर आपके एग्जाम तक चलेगा। तो सभी लोग जो है इस क्लास को अभी तक अगर बाय नहीं कर पाए तो उड़ान बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 249 रुपया में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, और 100% रिजल्ट की गारंटी है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आपको जो है उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है, मद्य निषेध के लिए, कक्षपाल के लिए। ये नंबर भी आपको दिया गया है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अभी अंतिम समय में है, और अंतिम समय में आपको 25 टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अकबर के शासनकाल के दौरान साम्राज्य का जो है वित्त मंत्री कौन था।
साम्राज्य का वित्त मंत्री यानी उसके साम्राज्य में वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर ये राजा टोडरमल। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राजा टोडरमल यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्व मंत्री यही थे। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रारंभी 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। ये जो आपका होगा क्या, तो ये आपको ए हो जाएगा, आदि शंकराचार्य, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है, इसका निर्माण जो है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में करवाया था। यानी बीबी का मकबरा कहाँ है, तो बीबी का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ये औरंगाबाद में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई किसे पराजित करके जीता था, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा हेमू विक्रमादित्य, यानी आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो पुणे जो है किसका राजधानी था, तो पेशवा का। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जहांगीर का जन्म दोस्तों बताइए किस वर्ष हुआ था। एक बार पूछा गया था आपको कि किसमें, आपको 21,391 पोस्ट में बाबर का जन्म, इसीलिए ये सब आपको याद रखिएगा, एक एक करके सारा आपको यहाँ से जो है ध्यानपूर्वक याद रखना है। तो जहांगीर का जन्म जो है ये कब हो जाएगा, तो ये आपका होगा 1569 में। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी, ये बताइए। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि एक जहाँ पर ब्रह्मंडलीय यहाँ पर जो है ब्रह्मंडीय नर्तक के रूप में ब्रह्मंडीय दोस्तों यहाँ पर नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चरित्र है और तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य प्रदर्शन करते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा नटराज का दोस्तों जो मंदिर है वही। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। एक प्रकार से नटराज का रूप इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता दोस्तों कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर चौहान। क्या होगा, सोमेश्वर चौहान, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जो है जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली, यानी आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 में किस वंश का शासक था। ये किस वंश का हो जाएगा, तो मुगल वंश का। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि इन स्मारकों में से किसमें जो है सेंट फ्रांसियम जेवियर के अवशेषों को प्रस्तावित किया गया, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा जो है बोम जीसस के बेसिलिका। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, महान अशोक दिया यहाँ पर है कि महान अशोक 273 से 300 जो है 32 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे। तो अशोक महान शासक हुआ, सम्राट हुआ किसका, तो ये मौर्य वंश का। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य का जो स्थापना किया था ये आपको गोपाल ने। आंसर ये ए आपका हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया था। दरबारी जो है संगीतक के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया था, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों आपका जो हो जाएगा संगीतक है ना, संगीतक हो जाएगा ये तानसेन, मियाँ तानसेन हो जाएगा। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई ये बताइए। तो आपको 1540 ईस्वी में, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो ये वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को किसका शेर कहा जाता है, तो आपको मैसूर हो जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था और वह उनके शत्रु जो है जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी।
ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से। तो ये जो आपका होगा कौन, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी, संयुक्ता। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, संयुक्ता, यहाँ से आपको याद रखना है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए, ये बताइए। 24 तीर्थकर, तो 24वें तीर्थकर कौन थे, तो भगवान महावीर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। सिकंदर महान डैश में पैदा हुआ था, सिकंदर महान का पूछा जा रहा है कि जन्म दोस्तों कब हुआ था, ये बताइए। तो सिकंदर महान का जो जन्म हो जाएगा कब, तो याद रखना ये 356 ईसा पूर्व में, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और दोस्तों जो है जैन धार्मिक कला की सांस्कृतिक जो है मिश्रण है, सांस्कृतिक यहाँ पे मिश्रण है, ये दिया गया है। 72 का राइट आंसर होगा एलोरा हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबर का जो है पुत्र कौन हुआ, तो बाहू अज यानी कि क्या हो जाएगा, तो हुमायूं हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शाहजहां का दोस्तों शासनकाल इतना है, किस वंश का ये शासक था, तो क्लियर है मुगल वंश का हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1757 ईस्वी में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युतदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, विद्युतदर्शी है, तो विद्युतदर्शी का आविष्कार जो किया गया जीन एंटोनी नॉलेट। आंसर ए आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सिस्मोग्राफ यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो धनात्मक आवेशों के बीच बल का क्या होगा, वह दोस्तों जो है तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा, ये बल घटेगा, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया गया कि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व का जो इकाई हो जाएगा क्या होगा, तो ये आपको जानते करते हैं। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक दोस्तों नहीं होता है, हालांकि इसको मापा जाता है किसमें, तो हाइड्रोमीटर में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोई मात्रक नहीं होता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए दोस्तों जो है खाली जगह में बताइए क्या होगा। यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चले, ठीक है। यानी ये हिंदी का सवाल है, तो इसमें आपको भरना है क्या होगा, तो ये दुर्गम है, दुर्गम मतलब थोड़ा कठिन है। आंसर ये डी आपका क्या, बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काक का पद का उपयोग कब होता है, काक के पद का उपयोग जो है कब होता है, तो कब हो जाएगा, छूटे हुए अंश के लिए। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर है कि कौन सा विकल्प जो है शब्दलंकार का भेद नहीं है, शब्दलंकार का भेद न है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, रूपक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, रूपक। यहाँ से दोस्तों याद रखना, रूपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पंक्ति से कौन सा अलंकार है, ये बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें होगा दोस्तों रूपक अलंकार। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य को छांटना है, मतलब कौन सा एक गलत वाक्य है उसको छांटना है। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो त्रुटिहीन का मतलब सही वाक्य चुनना है, यानी यही इसका क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्प में संक्षिप्त का जो है अर्थ बताना है। संक्षिप्त का, तो संक्षिप्त मतलब क्या होता है, एक प्रकार से शॉर्ट यानी मुख्तसर। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा के वाक्य के लिए विकल्प चुनिए। पुरानी रीति रिवाज में जकड़ा होना, तो ये जो आपका होगा लकीर का फकीर। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का जो आशय क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये आपको सी हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को जो है महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करिए। कौन सा यहाँ पे त्रुटिहीन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपको छत्र छाया, ये आपको सही है। अगला यहाँ पर दिया है कि स्वागत का जो है आपको विच्छेद करना है, संधि विच्छेद स्वागत का, तो ये आपका हो जाएगा
सु प्लस आगत, आंसर ये आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, एरर चुनना है। दिया यहाँ पे कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका होगा, कुड यू होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक टू ए डैश, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा, रीच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिमिलर चुनने के लिए, सिमिलर मतलब समान अर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके लिए चुनना है, रिपेटेंस के लिए चुनेंगे तो ये आपको डी निकल जाएगा, ये आपको रिमोर्स, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग किसका, इंड ओवर का, इंडियो ओवर का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको ए हो जाएगा, पेसिव, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पेसिव यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग द सेंटेंस। दया सेड टू परी, जो है डू यू लाइक ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे होगा आपको डी, यहाँ पे होना चाहिए दया आस्क्ड परी इफ सी लाइक्ड ऑरेंज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेसिव वॉइस दोस्तों जो है करने के लिए, ठीक है। पेसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर निकलेगा तो ये आपको डी निकलेगा, ठीक है, डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है सिमिलर वाला चुनने के लिए, टू बेंड ओवर और बैकवर्ड, राइट आंसर यहाँ से इसका भी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि करेक्ट फॉलोइंग परहैप्स, ठीक है। दिया है कि टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ, ये जो आपका होगा यहाँ से दोस्तों, तो ये आपको सी हो जाएगा। टू यहाँ से जो है इंडोक्ट्राइनेट हो जाएगा, आंसर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है, सही वाला जहाँ पर चुनना है, तो सही यहाँ पे कौन सा है, तो आपको बी हो जाएगा, यानी डुएंगर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इम्प्रूव द ब्रैकेट को इम्प्रूव करना है, हैज ब्रोकन इट की जगह पे क्या होगा, तो ये आपका होगा ब्रोकन इट टू, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है 22वां क्लास आपके दोस्तों जो है क्लास का, यानी कि जो है प्रैक्टिस पेपर जो डेली चलता है उसमें 22वां क्लास आज हम लोग यहाँ पर किए हैं। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा ये आपको नंबर यहाँ पे दे देते हैं। अगर दोस्तों अभी तक बैच नहीं लिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, यहाँ से सभी लोगों को बैच ज्वाइन कर लेना है। उड़ान बैच अभी जो एग्जाम है मार्च में मद्य निषेध का उसके लिए, और नया बैच की यानी कि जो क्लास शुरू हो रहा है नया बैच यानी कि नया वैकेंसी के लिए, उसके लिए प्रहार बैच और कर्मचारी बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले कक्षा में, जय हिंद।